जय श्री कृष्ण बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की शुभकामना देता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शांति से पटाखे को फोड़े या कम से कम फोड़े। ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में लगाएं क्योंकि वर्ग दसम और वर्ग नवम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समय बीत रहा है और जितना ज़्यादा आप लोग अध्ययन करेंगे आगे आपके लिए उतनी सुविधा होगी। इसी क्रम में मैं आपको एक प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चों ने कहा था सर इससे पहले वाला जो प्रमेय है वह भी पढ़ा दीजिए, तो चलिए मैं पहले आपको वही पढ़ा देता हूँ। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इससे बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, यदि किसी समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर के बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग चित्र बनाते हैं। यही आपका वो एबीसी त्रिभुज है, ये इसका समकोण वाला शीर्ष है, इस पर से लंब डाल दिए, नाम ऐसे हो गया। ठीक है, मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है तथा BD लंब AC है। साबित करना है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADE
डी बी समरूप त्रिभुज बीडीसी प्रमाण त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। इसलिए ए समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। तो पहला प्रूफ तो देखिए आपका हो गया बच्चों, ठीक है। चलिएगा पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। इसलिए ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज एबीसी। चलिए आपका दूसरा भाग भी प्रूव हो गया। प्रमेय के प्रथम भाग प्रमेय के दूसरे भाग से त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी, ये भी देखिए प्रूव हो गया। इस तरह से आपने देखा ये तीनों के तीनों प्रूव हो गए। सबसे पहले हुआ तो बच्चों इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर के बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज बनाया गया और ये उसमें बीडी लंब डाला गया। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है तथा बीडी लंब एसी है। साबित करना है त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी। प्रमाण त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एबीसी में कोण एडीबी बराबर कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री। आपको ये चूंकि इसका ये 90 है तो इसका ये 90 हो गया। कोने दोनों में देखिए उभयनिष्ठ है। अतः ए समरूपता ऊपर में स्थित त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। पहला प्रूफ तो आपको बड़ा आसानी से हो गया। अब दूसरा देखिए त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में इसका ये 90 डिग्री है, कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी 90 डिग्री, कोण सी दोनों में आपको उभयनिष्ठ मिल गया। इसलिए ए समरूपता ऊपर में से आप कह सकते हैं त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। इस तरह से छोटा त्रिभुज भी बड़ा त्रिभुज के ए समरूपता ऊपर में से हो गया समरूप। अब यहां जाइएगा त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, फिर मिला त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। तो ये दोनों चूंकि आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होता है। तो इसी संबंध से हम लोग प्रश्न के प्रथम भाग, प्रमेय के प्रथम भाग और प्रमेय के दूसरे भाग से हम कह सकते हैं त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी। इस तरह से बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रमेय कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। अगर क्लास 10वीं वर्ग के छात्र हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो इसे बार बार लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस करके 3 बार प्रैक्टिस कर करके सीख लें, क्योंकि ये आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है ये बच्चों।
और जितना बनेगा मैं आपको अवश्य मदद करूंगा। इसके आगे मैं पाइथागोरस पर मैं अगले वीडियोज में भेज रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से इसे सीखने का प्रयास करेंगे और दिवाली भी साथ में मनाएंगे। मैं दिवाली के लिए आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन ये भी चलेगी पढ़ाई और ये दोनों का भी संतुलन। मैंने कल ही बताया था कि कलम और तलवार दोनों को भी संतुलन बना करके चलना है। दिवाली भी मनाना है और पढ़ाई भी करना है, क्योंकि दोनों का अपने अपने क्षेत्र में महत्व है। इसलिए बच्चों, यही मेरी कल का जो कविता थी, उसी सीख को लेते हुए इसको आगे चलिएगा और दोनों का भी संतुलन बनाकर आगे काम कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे बार बार लिखने का अभ्यास करें तो आपको आ जाए। जय श्री कृष्णा।